नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का 1 दिवसीय प्रतिरोध समाहरणाल के सामने FMRI तथा CITU का प्रतिरोध दिवस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय संपूर्ण तालाबंदी को 3 मई 2020 तक विस्तारित किया है, जिसके कारण खासकर विक्रय संवर्धन प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत दवा तथा अन्य उद्योग के विक्रय प्रतिनिधि, पत्रकार, अधिवक्ता, IT क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी, निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षक, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा किसान और कृषि श्रमिकों जिनके हालात आर्थिक मंदी के कारण पहले से खराब थे ही तथा कोरोना वायरस के कारण अखिल भारतीय संपूर्ण तालाबंदी के दौरान भूखमरी के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। श्रमिकों जो अपने रोजगार, आजीविका के साधन तथा जीवन आश्रय को खो चुके हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री के खोखले वादे, धोखेबाजी तथा कपटपूर्ण भाषण तथा किसी प्रकार का कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण भूख से मरने को विवश हैं। वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों के लिए थैली में भरकर पैसे। श्रमिक विरोधी नीति के तहत कारखाना अधिनियम में संशोधन कर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किया जाना, श्रमिक संहिता को पूंजीपतियों के हित में बनाया जाना पूंजीवाद की नग्न तस्वीर है। श्रमिक वर्ग ने थाली बजाए हैं, प्रकाश बंद किया और चालू किया है, मोमबत्तियां और दीप जलाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहे थे। अब श्रमिकों को अपने झंडे के साथ अपनी मांग मनवाने के लिए आवाज बुलंद करने तथा अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि उचित निर्णय लेने में मदद करें। और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री देश प्रेमी श्रमिकों की आवाज सुनेंगे, क्योंकि मतदान के दौरान प्रधानमंत्री चुनने के लिए देश के सार्वजनिक धन को खर्च किया जाता है। प्रतिरोध दिवस में यूनियन कार्यालय में पार्थो सिन्हा, श्याम सुंदर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अनिल कुमार तथा BSSR यूनियन राज्य के महामंत्री अनुपम कुमार और राज्य सचिव संजय कुमार ने मांग तख्ती लेकर उपस्थित रहे। सब दवा और विक्रय प्रतिनिधि अपने अपने घरों में मांग तख्ती के साथ अपना प्रतिरोध को दर्ज किया। BSSR यूनियन विक्रय संवर्धन प्रतिनिधियों तथा सभी मेहनतकश देश प्रेमी जनता के हित में मांग 1, सरकार के द्वारा दिए गए सलाह, निर्देश और आश्वासन के बावजूद वेतन में कटौती करने वाले, वेतन नहीं देने वाले, छटनी करने वाले, नौकरी से निकालने वाले, प्रतिबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए बाध्य करने वाले, सेल्स टारगेट के नाम पर उत्पीड़न करने वाले, अनैतिक कार्य कराने वाले, विक्रय संवर्धन अधिनियम 1976 का उल्लंघन करने वाले, फर्जी पास बनाकर विक्रय प्रतिनिधियों को बाजार में तथा क्षेत्र में कार्य कराने वाले, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर विक्रय प्रतिनिधियों के निजता पर हमला करने वाले नियोक्ताओं तथा प्रबंधन के खिलाफ सख्त और कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जाए। 2, कारखाना अधिनियम में संशोधन कर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जाने के प्रस्ताव को अविलंब वापस ले तथा पूंजीपतियों के हित में बनाए गए श्रम संहिता को अविलंब वापस लिया जाए। 3, इस असामयिक परिस्थिति में नई कार्य प्रणाली को शुरू करना बंद करें। सरकारी सलाह के अनुसार सभी विक्रय संवर्धन प्रतिनिधि को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। सरकारी सलाह का पालन करते हुए प्रशिक्षु, परिवीक्षाधीन सभी विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के लिए सामान्य स्थिति बहाल करने तक विशेष छूट दी जाए। 4, सभी निजी विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के सभी फीस 3 महीने तक माफ करने का आदेश दिया जाए तथा मकान मालिकों के 3 महीने का किराया देने हेतु आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा सभी विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को दिया जाए। 5, आयकर जमा नहीं करने वाले श्रमिकों को 7,500 रुपया प्रतिमाह खाते में स्थानांतरण को सुनिश्चित किया जाए। समस्तीपुर से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। का प्रतिरोध किए हैं कि राशन दीजिए, आपका भाषण नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण से कुछ नहीं होता है। आज इस वैश्विक महामारी में राजनीतिक विद्वेष मत सधाइए। आप आम जनमानस के नाते, क्योंकि ये सार्वजनिक पैसा खर्च करके ही आम मतदान करा करके आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है, इसलिए आप भारत के तमाम जनता, एक एक व्यक्ति को आप राहत पहुंचाइए इस महामारी के दौरान। और चूंकि कल जो है जब सारी चीज़ें सामान्य होगी तो यही श्रमिक वर्ग नए निर्माण के लिए, इस देश के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे और पुनः भारत एक नए मुकाम को हासिल करेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को, इन मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। श्रमिकों, आम जनता के हित में, दवा कारोबारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, उनको सुरक्षा के लिए अपनी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है, BSSR यूनियन समस्तीपुर इकाई के सचिव है।
कटनी छटनी हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने सीधा दिशा निर्देश और आश्वासन भी दिया है कि किसी प्रकार से इन्हें कटनी छटनी नहीं करना और वेतन नहीं काटना है। फिर भी प्रधानमंत्री के वक्तव्यों का अनदेखा किया जा रहा है। और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, जो कि हम लोग खास करके फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लोगों का वीडियो बनवाकर प्रबंधन के द्वारा मंगवाया जा रहा है। उन्हें खामोखा बिना मतलब का परेशान किया जा रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र जहां हॉस्पिटल में हम लोग खास करके काम करते हैं, जो अभी प्रतिबंधित है प्रवेश करना इस महामारी के दौरान, वहां पे ज़बरदस्ती फर्जी पास बनवाकर काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आज जिन समस्याओं